क्यों हकीकत में रिजेक्शंस हमारे लिए अच्छे हैं? रिजेक्शंस हमें मजबूत बनाता है। इंसान तब स्ट्रांग नहीं बनता जब सब कुछ सही चल रहा होता है। इंसान तब स्ट्रांग बनता है जब सब कुछ खराब चल रहा होता है और कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता। चलिए बात करते हैं उन 7 लोगों के बारे में जिन्होंने लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शंस देखे हैं और उसके बाद बाउंस बैक किया है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। नंबर 7, रतन टाटा जी। साल 1999 में टाटा मोटर्स लॉस में चल रही थी। रतन टाटा और कंपनी के कुछ लोग यूएस गए फोर्ड कंपनी के पास टाटा मोटर्स को बेचने के लिए। वहाँ उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। वो डील को वहीं पे छोड़ के वापस चले आए और टाटा मोटर्स में मन लगाकर मेहनत करने लगे। 9 साल बाद टाटा मोटर्स काफ़ी अच्छा मुनाफा कर रही थी और फोर्ड कंपनी लॉस में चल रही थी। रतन टाटा जी ने फोर्ड की 2 कंपनीज लैंड रोवर और जगुआर को खरीद लिया। जिस कंपनी में वे अपनी कंपनी को बेचने गए थे वहीं से उन्होंने उनकी 2 कंपनीज खरीद ली। नंबर 6, इन्हें कौन नहीं जानता, आप खुद ही देख लो। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जुबिन नौटियाल। क्या सपना है? एक्स फैक्टर में आने के बाद क्या होगा? प्लेटफॉर्म, रिकग्निशन। सो गाइए और हमको रिझाइए। हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहता रहता हूँ, तुझे बुला दिया वो, तुझे बुला दिया वो, तुझे बुला दिया वो। जुबिन, सीधा मैं कहूँगा सत्य वचन की घड़ी में मेरी तरफ से ना है। I can try harder. I can try harder. Whatever you're saying is everything is right, but ये मेरा बेस्ट नहीं था, मुझको पता है। मेरे लिए हाँ है। Thank you so much. Zubin, I think I'll go with the audience. उनको एक once more था, we'll go for it. जो सोनू निगम जी ने किया वो गलत नहीं था, वे उनकी जगह पे सही थे। ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आपसे बड़े हैं या आपसे ज़्यादा समझदार है वो आपकी अच्छे से जांच कर सकते हैं। केवल आप ही अपनी क्षमता को पहचान सकते हो। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया। नंबर 5, अमिताभ बच्चन साहब। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई खत्म करने के बाद वे जॉब के लिए ऑल इंडिया रेडियो गए। उन्होंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ऑडिशन दिया लेकिन उन्हें रिजेक्ट किया गया। I did go there and tried in both the languages, English and Hindi, and I was rejected there. कुछ सालों के बाद उन्होंने अपनी आवाज़ बंगाली फिल्म भुवन शोम में दी थी और उसके बाद आज भी हम उनकी आवाज़ कई सारे मूवीज़ में सुनते आ रहे हैं। नंबर 4, वॉल्ट डिज्नी। 300 बार रिजेक्ट हुए थे वॉल्ट डिज्नी फॉर मिकी माउस एंड इट्स थीम पार्क। सोचो, सेकेंड या 299th रिजेक्शन पे उन्होंने अगर हार मान ली होती तो। जब रिजेक्शन मिलता है तब काफ़ी सारे लोग डिमोरलाइज करते हैं बाय शेयरिंग देयर थॉट्स, लेकिन वॉल्ट डिज्नी का विजन बहुत ही क्लियर था एंड ही हैड फेथ इन दैट विजन। नंबर 3, कोलोनल सैंडर्स। उन्हें लाइफ में कुछ करना था। उन्होंने 60 ईयर्स तक अलग अलग ऑड जॉब्स की है और हर जॉब में से उन्हें कोई न कोई रीज़न से निकाला गया है। वे 62 ईयर्स के थे जब उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना मैं वो करूं जिसमें मैं एक्सपर्ट हूं और जो चीज़ लोगों को बहुत पसंद है, चिकन रेसिपी। उनके पास खुद का रेस्टोरेंट नहीं था तो सोचा क्यों ना मैं चिकन रेसिपी को रेस्टोरेंट्स के पास सेल करूं। 1009 रेस्टोरेंट्स ने उनकी रेसिपी को रिजेक्ट किया और आज KFC के 23,000 आउटलेट्स हैं इन 140 कंट्रीज। नंबर 2, JK रॉलिंग। उन्हें लिखना बहुत पसंद था। JK रॉलिंग की लाइफ में बहुत सारे डाउनफॉल आए हैं लेकिन फिर भी वे लिखते गए। हैरी पॉटर नॉवेल को 12 अलग अलग पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया और 1 साल बाद ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग हाउस ने उसे पब्लिश किया, लेकिन उन्हें यह कहा गया था कि बच्चों की कहानियों की किताब से पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वे अपनी नौकरी ना छोड़े। 8 महीने बाद हैरी पॉटर नॉवेल को ब्रिटिश बुक अवार्ड और चिल्ड्रंस बुक अवार्ड मिलता है। उसके बाद हैरी पॉटर नॉवेल को US में पब्लिश करने के लिए नीलामी होती है जिसकी बोली $1,05,000 तक पहुंचती है। उसके बाद हैरी पॉटर नॉवेल ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। हैरी पॉटर नॉवेल की आखिरी किताब ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेक किए। 1,10,00,000 से भी ज़्यादा कॉपीज केवल 24 घंटे के अंदर ही बिक गई। नंबर 1, APJ अब्दुल कलाम। उन्हें बनना था फाइटर पायलट लेकिन उन्हें 9th पोजीशन मिली जबकि 8 ही सीट अवेलेबल थी इन द इंडियन एयरफोर्स। उसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। ही इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिजेक्शन इज़ लाइफ। कुछ लोग रिजेक्शन से मोटिवेशन लाते हैं, अपने आप को पुश करते हैं और कुछ लोग रिजेक्शन की वजह से अपना हौसला तोड़ देते हैं।
रिजेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने के लिए। अगर आप पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में रिजेक्शन फेस कर रहे हैं तो कुछ समय के बाद आप ज़रूर बोलोगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगले सोमवार मिलेंगे सुबह 8 बजे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।